नमस्कार दोस्तों। हम लोग मंजर भाग 2 का जो भी कहानी, नाटक और निबंध है उसको डिटेल वाइज समझ रहे हैं और माइंड मैप के थ्रू रिवाइज भी करवाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको एमसीक्यू भी करवाया जा रहा है ताकि आपको पता चल जाए कि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उससे किस तरह के सवाल बनते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मंजर भाग 2 का बहुत सारा कहानी और नाटक हम करा चुके हैं और कुछ जो निबंध है वो अब बचा हुआ है और लोक का जो कथा है वो बचा हुआ है, 2 लोक कथा भी दिया गया है। तो उसको भी हम प्रयास कर रहे हैं जल्द से जल्द समाप्त कर दिया जाए। तो उम्मीद करते हैं अगर कोई भी वीडियो आपका छूट गया होगा तो आप उसको देख लीजिएगा। एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है पूरा जिसको बोलते हैं ना फुल स्पीड आप पकड़ चुके होंगे और बहुत तेज़ी से आप तैयारी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे नागपुरी सेवी धनीराम बख्शी का जो डिटेल वाइज निबंध आपको बताया गया था उसको माइंड मैप के थ्रू यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। और आपको ये भी पता होगा अगर पूरा जो पिछला वीडियो है उसको देखेंगे तो ये जो निबंध था उसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्ट है। दूसरे जो निबंध या कहानी हम लोग नागपुरी में पढ़ते हैं उसके तुलना में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट था। तो उसको कैसे ऑर्गेनाइज करके हमको यहाँ पे रिवाइज करना है वो चीज़ आपको माइंड मैप के थ्रू यहाँ पे आपको समझाया जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो माइंड मैप है उसमें क्या क्या लिखा गया और कैसे इसको पढ़ना और कैसे रिवाइज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं धनीराम बख्शी जी के बारे में। तो धनीराम बख्शी के जो आपका निबंध है उसके लेखक निबंधकार जो है वो कौन है, तो शशि प्रकाश। ये तो आपको याद रखना है। अब शशि प्रकाश जी जो है वो धनीराम बख्शी जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमको दे रहे हैं, उसको हमको याद रखना है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन दिया गया है इनके जन्म के बारे में। तो जन्म बताया गया है 14 जनवरी 1896 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो चाईबासा में हुआ था। इनके पिता का नाम बताया गया है सुखनाथ बख्शी और इनको साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे पुरस्कार भी मिले थे, जिसमें 2 पुरस्कार का उल्लेख किया गया है। एक पुरस्कार का नाम है साहित्य भूषण और दूसरा का नाम है साहित्य रत्न। और यहाँ पे हम इमेज भी डालते गए, जहां जहां हमको लगा है कि इमेज डाला जा सकता है और उससे कुछ फायदा होगा स्टूडेंट को, तो इमेज भी हम यहाँ पे डाल दिए हैं। तो इसको देख के आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ पुरस्कार के बारे में बात किया जा रहा है। फिर यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये अपने जीवन काल में एक कार्यालय, ऑफिस या संस्था जैसा कुछ जो है वो स्थापना करते हैं जिसका नाम था हितैषी कार्यालय। और ये स्थापना कहाँ हुआ था, बरकंदाज टोली चाईबासा में हुआ था। तो ये इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखना है। अब चूंकि यहाँ पे हितैषी कार्यालय के बारे में बताया गया है तो थोड़ा सा हितैषी कार्यालय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे प्रेस जैसा या प्रिंटर जैसा कुछ इमेज दिए ताकि आपको पता चल जाए। ये एक प्रकार का क्या था, प्रेस था। मुख्य रूप से ये प्रेस था और यहाँ पे साहित्य जो है, किताब वगैरह यहाँ पे छपते थे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा चीज जो है यहाँ पे मिलता था जो कि आपको निबंध में बताया भी गया था। तो प्रकाशन कर अलावे यहाँ का मिलत रहे, दवाई मिलत रहे, स्टेशनरी के देखा ले हम ई तरी इमेज डायल ही। तो यहाँ रौरे मन के याद रखे के हितैषी कार्यालय में ना केवल किताब छपत रहे या प्रकाशन होत रहे कोई चीज कर, बल्कि वहाँ दवाई और स्टेशनरी चीज भी बेचात रहे। अब यहाँ एगो और इन्फॉर्मेशन देवल जाए कि चाईबासा में मंगर दिन का लागत रहे तो बाजार लागत रहे और बाजार में यहाँ कर जे प्रकाशित हुआ किताब रहे बहुत ज्यादा बिकत रहे। तो रोरू मन की याद रखे है कि चाईबासा में कौन दिन बाजार लागत रहे, मंगर दिन, और वही बाजार में ई मनकर छपल किताब जो है बहुत ज्यादा बिक्री होत रहे। अब अगला इन्फॉर्मेशन यहाँ देखिएगा कि माइंड मैप में का देवल है। तो अगला इन्फॉर्मेशन में बता है धनीराम बख्शी अपने नागपुरी कर 20 गीतकार और गदकार लेखक है। तो वो गीतकार भी रहे और लेखक भी रहे। एखन हमनी देखब या निबंध में ही हमनी देखत रही कि कैसे फोगली बुढ़िया कर कहानी जो है उके इस तरह का लोक कथा के वो संकलित कर या और भी बहुत सारा कथा है से के वो संकलित करे ना। तो वह तरी यहाँ कहा थे कि नागपुरी कर जे दिग्गज हम कह सकीला एक तरह से व्यक्तित्व रहे धनीराम बख्शी, उना केवल गीत कर क्षेत्र में अपन नाम के बढ़ाले बल्कि गद्य कर क्षेत्र में भी यानी कि कहानी कथा कर क्षेत्र में भी अपन नाम रोशन कर ले। उकर बादे कहा यहाँ देवल है अपन रचना कर अलावे नागपुरी का दूसरा साहित्यकार मनकर रचना के भी छपवा ले। ऐसा नहीं रहे कि हमार कार्यालय है के तो हमरे किताब खाली छपी। ई जे है नागपुरी के बढ़ावा देवे ले दूसरा जे साहित्यकार रहे सैकड़ों साहित्य के यानी कि किताब के या रचना के अपन प्रेस कर माध्यम से छपवा ले। अब यहाँ देवल है एक वो किताब कर बारे में, जिक्र में सबसे पहला किताब कर बारे में उल्लेख है नागपुरी कर्म संगीत कर बारे में। तो नागपुरी कर्म संगीत कर बारे में रौरे मन के याद रखे के कि संपादक जे है के उकी है के धनीराम बख्शी। और ई जे किताब रहे कई भाग में रहे, तो 4 भाग में रहे और इकर में कुल कैगो गीत रहे तो 120 ठो गीत रहे। तो ई तरी 4 भाग में 120 गीत जे रहे सके संकलित करल जा रहे। अब 120 गीत जे है एगो आदमी तो लिख नहीं हुई, इके अलग अलग आदमी माने का के हुए लिख हुए। तो उ इकर रचयिता के है सके रौरे मन के हिया लिखल जाए बताल जाए सके हम हिया लिख दही। अर्जुन कन्हैयालाल भैया तुलाम्बर साय, विश्वनाथ साय,
प्रयाग दयाल, चंद्रभान, जीतन नाथ, बोधन, पूरन, लोदाराम, उदयनाथ साय, राधेकांत, गणेश दास, बुधवा और धनीराम बक्सी। तो ई तरी धनीराम बक्सी के अलावे भी बहुत सारा अलग अलग कोई इकन रचयिता रहे से एक जगह जमा करल गेलक और ई तरी 120 गीत करे एगो किताब बनलक जेके 4 भाग में छपवाल गेलक। नाम देवल गेलक नागपुरी करम संगीत, यानी कि ई जे है करम से संबंधित गीत हो ही कर में हो सकेला। अब यहाँ देवल है फगुआ गीत कर बारे में। फगुआ गीत कर बारे में भी बताल जाए है कि इहो कई भाग में रहे तो 4 भाग में, और इकर में कई गो गीत रहे तो उकर में रहे 120 गो, इकर में रहे 90 गो। अब इकर रचयिता जे है इकरो में अलगे अलगे कोई होवे, लेकिन एगो कॉमन के रौरे के मिली धनीराम बक्सी, क्योंकि उकरे बारे में हमनी पढ़े लागी। तो इकर रचयिता रहे हनुमान सिंह, शोभा, चंद्रभान, बोधन, सोबरन, अर्जुन शाही, महंत घासी, शेख अलीजान, देवचरण और धनीराम बक्सी। धनीराम बक्सी के बारे में ये निबंध में एक चीज बताल रहे कि ई जे 4 भाग में जे दूसरा भाग वाला किताब रहे सेकर में सबसे बगरा जे गीत मिलेला किकर मिलेला धनीराम बक्सी कर। अब उकर बाद अगला इंफॉर्मेशन देवत ही यहाँ बताए कर प्रयास कर ही फगुआ गीत कर बारे में, क्योंकि निबंध में भी बताल जा रहे। तो फगुआ गीत कर इंफॉर्मेशन क्या मैं तीर चीन करके यहाँ बताए ही मिडिल यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ बताल जा है यमुना किराने कृष्ण के दहीदान गोपी नहीं दिले। तो यहाँ एगो घटना कर उल्लेख है और बताल जा है कि गोपी और कृष्ण कर बीच में, गोपी और कृष्ण मन कर बीच में तनी झगड़ा हो गलक और गोपी मने जे है कृष्ण के दहीदान नहीं देवेना, लेकिन सब बटे आंधी तूफान आवेला और उकर बाद जमुना पार करे खोएला गोपी मन के। और चूंकि इन दोनों कर बीच में यानी कि कृष्ण और गोपी मन कर बीच में का हो जाए झगड़ा हो जाए, तब गोपी मन कैसे कहबे कि जमुना हमके तो डोंगा से पार करे दे। तो वही चीज के यहाँ बताल जाए। तो कृष्ण के अपन डोंगा में बैठा के जमुना पार उतराए सके ना, मुदा गोपी तो उनकर से पहले है झगड़ा कर चुके। अब कौन मुहे कहे कि कहबे कि हमके तो जे है जमुना पार कराए दे। और इकर से संबंधित दो लाइन कर गीत यहाँ दे दे ताकि रौरे मन के तनी मनी याद हो जाए कि हाँ ये धनीराम बक्सी से लेवल जाए। गाट जमुना ठीने हो आली, रारी बढ़ाड़ी, झूठे जाला में परली, जाला में परली। यहाँ कृष्ण कर इमेज दे दे तो रिवाइज करे में रौरे मन के आसानी हुई। फिर है डमकच गीत। शादी बियाह बेरा हमने डमकच गीत गावीला और डमकच नाच भी हुएला। तो ई जे किताब छपलक उकर में कई गो गीत रहे 27 गो। तो एगो में 120 गो गीत रहे, एगो में 90 गो गीत रहे और एगो में 27 गो। इसलिए हम कली निबंध में काफी ज्यादा फैक्ट है, तो फैक्ट के रौरे मन के याद करे के धनीराम बक्सी ले संकलित करल गेलक। बेसी गीत बक्सी जी करे के कुछ हरिहर करे के। तो डमकच गीत में ज्यादातर जे गीत है के से के करे के तो धनीराम बक्सी करे। ऐसे भी 27 गो है तो धनीराम बक्सी ज्यादा लिख हुए और एक आध दो गो हरिहर या थोड़ा बहुत हरिहर जे है लिख हुए। तो ई लाइन जे है एक्स्ट्रा आ जाए। अब नागपुरी जे भी संगीत ये भी एगो किताब रहे, इकर बारे में देवल जाए नागपुरी करी पहला पॉकेट बुक है के। और इकर गीत जे है धनीराम बक्सी, घासीराम, महंत दास, लोकनाथ देव, बुधु और बिनंद सिंह रहे इकर गीतकार रहे, यानी कि गीत के रचे वाला रहे। अब आगे देवल है महात्मा गांधी कर हत्या से धनीराम बक्सी के दुनिया मलिन दिसे लागलक। तो ई निबंध के अनुसार रौरे मन के पूछल जाए केकर हत्या से धनीराम बक्सी के दुनिया मलिन दिसे लागेला, तो महात्मा गांधी कर। और फिर 2 लाइन कर यहाँ जे गीत है से कि हम यहाँ लिख दे ही काहे मलिन मुंह दिसत संसार तब सखी भई किया लागिन दुनिया अंधार तब सखी भाई। तो ई तरी रौरे मन देखा मात्र यहाँ एक पेज कर एक साइड है, एक नजर रौरे मन खाली देखबा तो नागपुरी करम गीत कर कई गो भाग, कई गो गीत संपादक के लेखक के या रचयिता के से दिखी। फगुआ गीत कर भी कई भाग, कितना गीत रचयिता दिखी, उकर बादे ओकर विशेषता जे देवल जाए से दिखी। डमकच गीत कर बारे में दिखी। तो एक नजर में रौरे मन देखबा और सब चीज रौरे मन के दिख जाए। तो इससे का हुए कि याद करे में रौरे मन के कोई परेशानी नहीं हुई। से कहा थी कि माइंड मैप जो है बहुत ही काम का चीज है कि रौरे मन अगर समझबा तो इकर इम्पोर्टेंस के जानबा, और नहीं तो फिर है ना लागी कि का हुआ थे टाइम पास वेला। चला आगे देखिए धनीराम बक्सी नागपुरिया बियाह गीत ई रचना है और उकर में कई गो गीत रहे 20 गो गीत रहे। तो ई तरी बहुत सारा किताब है और उकर में कितना कितना गीत है सिकर संख्या यहाँ देवल जाए से रौरे मन के याद करे के। हितैषी कार्यालय से धनीराम बक्सी नागपुरी गद कर भी का करे ना प्रकाशन करे ना, क्योंकि गीतकार के साथे साथे गदकार भी रहे, यानी निबंध कहानी ये सब कर भी वो रचना कही रहे। तो से हम किताब में यहाँ है ना संख्या टाइप से दिखा दे झारखंड पुस्तक माला करके का कर कथा लड़ कर का करे ना प्रकाशन करे ना, जेकर कई ठो भाग रहेला इकरो 4 ठो किताब छपल है, यानी 4 भाग में 4 गो किताब छपलक। जेकर में पहला लड़ जे रहेला उ करम
महात्म के बारे में देवल है, यानी कि कर्म कर जे महत्व है हमनी कर समाज में से के हिया देवल जाए। रौरमन के याद करे के ही कि कौन सा भाषा में रहे, हिंदी भाषा में। कंफ्यूजन हो सकेला, नागपुरी भाषा हमनी समझ सकेला, लेकिन नागपुरी नहीं के कौन सा भाषा है के हिंदी भाषा। उकर बाद है दूसर लहर जो है जितिया से संबंधित है, जीवित पुत्रिका का व्रत करके देवल है, और इकर लेखक जो है के धनीराम बख्शी। तो जितिया कहानी के बारे में यहाँ देवल जा है। जितिया में देवल जा है माय मन अपन बेटा ले जितिया कर उपवास करे ना, और उकरे बारे में यहाँ देवल जा लिखल जा हवी केकर द्वारा, धनीराम बख्शी के द्वारा। तीसरा जो लड़ी रहे से फोगली बुढ़िया कर कहानी रहे, और इकर भी संकलन करता की रहे धनीराम बख्शी। और इकर में 6 गो दंत कथा रहे। कई गो रहे तो 6 गो रहे। राजा कर चुनाव जेके हमनी मंजर भाग 2 में ही पढ़ब। फिर संसार कर उत्पत्ति, हीरा राजा, जूता और छाता, सीता चोरी और चोचा चरई। तो ई तरी चोचा चरई रौरमन के करी सीजीएल रौरमन अगर देवत हवा तो हुआ हमनी के चोचा चरई पढ़े के रहे। फिर है चौथा लर श्री गणेश चौथ कहानी। इकर लेखक जे रहे वो दुख हरन साहू कर लिखल नागपुरी कहानी है के। तो कौन सा कहानी है के? नागपुरी कहानी है के। और ये कहाँ कर रहे तो रामडीह कर रहे। इकर प्रकाशन और संशोधन के कर रहे धनीराम बख्शी। आगे देवल है नागपुरिया पहिल पोथी कर बारे में कि इकर सहयोग से, यानी कि नागपुरिया पहिल पोथी कर सहयोग से गांव कर माय मन अपन छुआ मन के नागपुरी कर अक्षर ज्ञान दे सके ना। तो नागपुरी के पूरा है ना फैलाए कर या नागपुरी कर विकास कर ये बहुत बड़ा है ना एक तरह से कहे प्रयास करत रहे। धनीराम बख्शी के बारे में फिर से कुछ इन्फॉर्मेशन देवा है। हमने तो शुरू पढ़ ले ली, जन्म चाई भाषा में रहे, लेकिन यहाँ बताए का प्रयास करल जाए जन्म इनकर चाई भाषा में रहे, लेकिन हुआ अगर जो मातृभाषा रहे वो नागपुरी ना लागे, लेकिन फिर भी नागपुरी कर विकास ले अपन पूरा जीवन जो है समर्पित कर दिले। तो जहाँ कर मुद भाषा नागपुरी ना लगे, मुदा अद्भुत रहे उनका नागपुरी से लगाव। नागपुरी कर सफल कवि और गदकार रहे। एगो सपना देख रहे, का सपना देख रहे तो कहियो नागपुरी भाषा का प्रचार हुई तो आदमी मन इकर बटे अपन ध्यान देवे, इकर साहित्य कर महत्व बढ़ी। जेकि हमनी एखन देखा थी कि एखन हमनी के एग्जाम में पढ़े हुआ थे, और जितना हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा थी तो 20 गो 25 गो क्वेश्चन आवत थे। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में तो अगर वनडे एग्जाम होएला या एसएससी टाइप से एग्जाम होएला रेलवे तो देखे ले भी नहीं मिले, कखनो 5 गो 7 गो देखे ले मिल गलक तो मिल गलक। लेकिन नागपुरी देखा कि एक पेपर हो गलक या खोटा जैसे क्षेत्रीय लैंग्वेज हो गलक, एक पेपर में 100 गो क्वेश्चन देखे ले हमनी के मिलेला, और एग्जाम में पास करे थे तो नागपुरी में बेहतर नंबर रौरमन के लान के हुई। तो एक साहित्य का महत्व बढ़ी, ये सब तो बढ़लक। लेकिन कभी कभी देखा थी कि एखन हमने पिछला वाला वीडियो में बता ली नागपुरी का एखन जो स्थिति हुआ थे और जैसे मार्किंग हुआ थे वो स्थिति में तो बहुत सारा आदमी जो है नागपुरी होते हुए अगर मातृभाषा होते हुए भी वो छोड़ के दूसरा भाषा के पढ़े लागे। तो उम्मीद करीला धीरे धीरे सब चीज सुधरी। बख्शी जी नागपुरी से भी और साधक रहे। धनीराम बख्शी अपन जिंदगी भर नागपुरी का सेवा करते 22 मई 1965 ईस्वी के संसार से का कर ले विदा ले। तो ये चीज के रौरमन के याद करे। अब नेक्स्ट वीडियो में हमनी देखा इकर एमसीक्यू।